गल्फ वॉर याद है 1991 का? जी। वहाँ ये हुआ था कि इराक़ के साथ एक जाली इल्ज़ाम लगा के कि जी इराक़ जो है वो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इकट्ठा कर रहा है सद्दाम हुसैन का जी। और इसको हम होने नहीं देंगे, और इसलिए अटैक किया था। उस वक़्त जवाज़ चाहिए था अटैक करने का, क्योंकि पूरी एविडेंस मिल नहीं रही थी। तो उस वक़्त की जो अमेरिकन एम्बेसडर थी कुवैत, कहना ये है कि उन्होंने सद्दाम हुसैन को इंडिकेट किया कि अगर आप कुवैत को लेना चाहें अच्छा तो हम कुछ नहीं करेंगे। सद्दाम हुसैन ने समझा लो जी गल ख़त्म हो गई, उसने अपनी फ़ौज भेज दी कुवैत को कॉन्कर करने के लिए। एक्चुअली दैट वाज अ ट्रैप। अमेरिका ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये देखो हमस करने जा रहे हैं, हज़म करने जा रहे हैं, और इसके बेसिस के ऊपर उन्होंने फिर काउंटर अटैक लॉन्च की ऑन इराक़ एंड सद्दाम हुसैन। तो अब कुवैत की बारी फिर आ गई। कुवैत का जो रूलर है वो हमें पता चला कि वो भाग गया वहाँ से, वो लंदन में बैठा हुआ है। कुवैत की इज़ द लार्जेस्ट अमेरिकन बेस, बहुत बड़े स्टेक्स थे अमेरिका, बहरीन और कुवैत। ईरान ने ये फैसला कर लिया कि अब हमने नहीं छोड़ना। सेठी साहब, जैसे आपने प्रिडिक्ट किया था कि इस सिलसिले में चाइना एफर्ट्स कर रहा है, ज़ाहिर है ये सप्लाई जो है इससे सबसे ज़्यादा चाइना मुतासिर हो रहा है अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। तो इसी खबर की तस्दीक रॉयटर्स ने कर दी है कि पाकिस्तान जो है वो अब पाकिस्तान और ईरान दोनों एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा रास्ता ढूंढा जाए कि टॉक्स रिस्टोर हो सकें। दूसरी तरफ जो अमरीकी अखबार हैं वो तो मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। एक कह रहे हैं कि ट्रंप कन्फ्यूज़ हैं, दूसरा ये डिप्लोमेसी को मौका देना चाहते हैं, तीसरा ये कि वो फुल फ्लैज एक अटैक की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें से हम किस को सच समझें, और जो चाइना का पुश है वो किस हद तक कामयाब हो सकता है? सब चीज़ें सही हैं। चाइना पुश कर रहा है, आपको ये पता है, मैंने कहा था कि चाइना इसको पुश करेगा, और डार साहब जब वहाँ गए हैं तो ये भी बात हुई है। तो अब वो रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट कर दी है कि चाइना पुश कर रहा है। अच्छा, चाइना इसलिए पुश कर रहा है कि चाइना सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन दिस ऑयल, और 20% इम्पोर्ट जो करता है उसमें से 15% तो यहाँ से आता है। सो इसलिए, और अभी हाल ही में चाइना ने ये फैसला किया कि क्योंकि अब ख़तरा आ गया था बबल मंदब का भी, तो चाइना ने एक आध शिप जो है वो सऊदी ईरानियन ऑयल ख़रीद के, तो बबल मंदब से बाहर नहीं निकले, वो पीछे चले गए सुएज़ कैनाल से निकल के, और वो लंबा रास्ता लेके वो शिप्स जा रही हैं टू चाइना। तो वो हॉर्मुज़ को भी अवॉइड कर रहे हैं, बबल मंदब को भी अवॉइड कर रहे हैं। वो इधर आने की बजाय उधर जाके सुएज़ कैनाल से निकल के मेडिटेरेनियन और उससे निकाल के ऑल अराउंड को 12,000 मील का फ़र्क पड़ता है। मगर चाइना ने वो भी शुरू कर दिया कि हमारा अगर तेल यहाँ से नहीं तो हम लॉन्गर रूट से ले लेंगे, थोड़ा पैसे ज़्यादा दे देंगे, मगर मिल जाएगा। अच्छा, तो चाइना इज़ वेरी कीन कि ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो। रशिया भी कीन है, सारे कीन है इस वक्त, और ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत कीन है, बिकॉज अब इसके पास 1 माह रह गया है मेरे हिसाब से। 1 माह के अंदर अंदर अगर तेल की कीमत 60-70 पे नहीं चली जाती पक्की, तो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत नुकसान हो जाएगा मिड टर्म इलेक्शंस में। तो ऑलरेडी $4 से ज़्यादा पंप के ऊपर कीमत हो गई है इसकी, 4 साढ़े 4, कहीं तो $5 पे चली गई, और तकलीफ़ हो रही है, और दिन ब दिन उसका जो सपोर्ट है फॉर द वॉर वो गिरता जा रहा है इवन अमंग्स रिपब्लिकन्स। तो उसको सब पता है इस बात का। तो इस एक तरफ तो वो धमकी देता है, दूसरी तरफ वो तैयारी करता है कि किसी तरीके से बातचीत फिर शुरू हो जाए। ईरान भी इस बात को समझता है, तो दोनों खेल रहे हैं। ईरान कहता है जितनी देर लगेगी, लंबी देर लगेगी, उतना हमें कोई नुकसान नहीं है, इनको नुकसान है। डोनाल्ड ट्रंप सोचता है कि अगर लंबी देर तो फिर मैं कोई ऐसी चीज़ करूं जिसके साथ मैं बता सकूं कि शिकस्त हो गई। इसीलिए कल मैंने प्रोग्राम में आपसे कहा था कि ये आप रूल आउट ना करें कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें और एक पहाड़ के ऊपर जहाँ उनका ख्याल है कि यूरेनियम जो है वो नीचे, हाँ, और अगर हो या नॉट डजंट मैटर। डोनाल्ड ट्रंप से हमने पता किया था, वहाँ था, हमने उसको उड़ा दिया, अब ख़त्म हो गया मसला, जैसे कहा था ओब्लिटरेटेड, हमने कर दिया। तो इसलिए अब हम कोई इशू नहीं है। और जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ये अब वहाँ के जो मुल्क हैं वो बैठ के ईरान के साथ कुछ तय कर ले। हमारा तो वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, हम तो तेल लेते नहीं थे। तो इस किस्म की कोई ऑफ रैम्प जिसे कहते हैं ना, वो कोशिश कर रहा है निकलने की वहाँ से। अब बात यह है कि आपने देखा इसराइल चुप है, विजिट अलबत्ता वो करने जा रहे हैं, और यही लोग कह रहे हैं कि इसराइल की ये कोशिश है कि एक और धक्का लगाया जाए। इसीलिए उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने सारे अपने जहाज़ और जो भी बाकी रह गई हैं मिसाइल्स और बॉम्ब्स वगैरह वो भिजवा दिए हैं, और वो अब उसको जर्मनी भी असिस्ट कर रहा है, यूके भी असिस्ट कर रहा है, और कुवैत के अंदर भी एक उनका था जिसके ऊपर अब अटैक आ रही है फ्रॉम ईरान, और वो अब इसराइल इस्तेमाल करेंगे, इसराइल एयरफोर्स
जब बेसिस जो है वहाँ से वो 4-5 घंटे की ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। सो आई थिंक ये एक तरफ तो तैयारी है पूरी, दूसरी तरफ ये है कि चाइना ने प्रेशर डाला हुआ है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान ने ईरान पे प्रेशर डाल दिया कि भाई आप आएँ बात करें, मगर उधर सऊदी अरेबिया और हुथीज़ के दरमियान जो है वो भी टेंशन, वो खटपट उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? नहीं वो भी सऊदी अरेबिया को पीछे हटना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया अब मेरा ख्याल है वो ऑलरेडी एहसास हो गया उनको कि वो जो उन्होंने जहाज़ के ऊपर अटैक किया था एयरपोर्ट के ऊपर, वो उसकी वजह से काम ख़राब हो गया और मेरा ख्याल है कि अब वो नहीं करेंगे। बट उन्होंने हुदैदा पोर्ट पे जो अटैक किए हैं, अब हुतीज़ उसका जवाब देंगे। अब ये है कि अब ये क्यों किया उन्होंने, ये किया भी है या नहीं किया, इसकी भी पक्की खबर नहीं है कोई। ये भी हुतीज़ के जो उनसे वाबस्ता टीवी चैनल है उसने ये क्लेम किया, हुतीज़ के टीवी चैनल। तो फिर ये है कि अब पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया और हुतीज़ के दरमियान भी कोई ना कोई रोल अदा करना पड़ेगा, बिकॉज एक्चुअली हुतीज़ को तो ईरान कंट्रोल करता है, तो ईरान के ज़रिए ही सब कुछ बात आगे बढ़ेगी। सऊदी अरेबिया के बारे में भी, अमेरिका के बारे में भी, हुतीज़ के बारे में भी, इट्स ईरान दैट हैज़ टू बी ब्रॉट ऑन बोर्ड। और मैं समझता हूँ ये फिर डिप्लोमेसी अब फिर से आप देखेंगे आना जाना मैसिव। और मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारा ये ख्याल था वीकेंड के ऊपर अगर उससे कुछ करना है तो आज करेगा, आज और कल के दौरान वो फिर बमबारी करेगा या कुछ तो कुछ करेगा टू पुश थिंग्स फॉरवर्ड। तो लेट्स वेट एंड सी कि वो करता है या कोई एश्योरेंस मिल गई है पाकिस्तान से या कतर से या ओमान से या सऊदी अरेबिया से कि हम ईरान के साथ बातचीत शुरू हो गई है और अभी आप ठहर जाए। तो वी डोंट नो, अभी अंदर की बात जो है वो अभी तक समझ नहीं आ रही। कुछ लोग ये भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि लिंडसे ग्राहम की जो आखिरी रसूमात है उसमें शिरकत के लिए बेंजामिन नेतन्याहू पीर को पहुंचेंगे, मंगल को उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात होगी, तो उसके बाद शायद कोई इस बारे में फ़ैसला हो सके। बीन भाई सेठी साहब, कुवैत का आपने जिक्र किया, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का, ये कुवैत और इराक़ का मखमसा क्या है? इराक़ी वज़ीर आज़म का पहले अमेरिका का दौरा और उसके बाद उनका ईरान का विज़िट, वहाँ क्या पकड़ा है? गल्फ़ वॉर याद है 1991 का? जी। वहाँ ये हुआ था कि इराक़ के साथ एक जाली इल्ज़ाम लगा के कि जी इराक़ जो है वो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इकट्ठा कर रहा है सद्दाम हुसैन का और इसको हम होने नहीं देंगे, और इसलिए अटैक किया था। उस वक़्त जवाज़ चाहिए था अटैक करने का क्योंकि पूरी एविडेंस मिल नहीं रही थी। तो उस वक़्त की जो अमेरिकन एम्बेसडर थी कुवैत, कहना ये है कि उन्होंने सद्दाम हुसैन को इंडिकेट किया कि अगर आप कुवैत को लेना चाहें अच्छा तो हम कुछ नहीं करेंगे। सद्दाम हुसैन ने समझा लो जी गल ख़त्म हो गई, उसने अपनी फ़ौज भेज दी कुवैत को कॉन्कर करने के लिए। एक्चुअली दैट वाज अ ट्रैप। अमेरिका ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये देखो हमस करने जा रहे हैं, हज़म करने जा रहे हैं, और इसके बेसिस के ऊपर उन्होंने फिर काउंटर अटैक लॉन्च की ऑन इराक़ एंड सद्दाम हुसैन। तो अब कुवैत की बारी फिर आ गई। कुवैत का जो रूलर है वो हमें पता चला कि वो भाग गया वहाँ से, वो लंदन में बैठा हुआ है। कुवैत की इज़ द लार्जेस्ट अमेरिकन बेस, बहुत बड़े स्टेक्स थे अमेरिका, बहरीन और कुवैत। ईरान ने ये फैसला कर लिया कि अब हमने नहीं छोड़ना, और कुवैत की मेजॉरिटी पॉपुलेशन भी शिया है। सो जो इस वक्त जो स्पेकुलेशन हो रही है वो ये हो रही है कि जब ये सारी जंग ख़त्म होगी, जब भी होगी, तो कुवैत उड़ गया होगा। अच्छा। कुवैत इराक़ का हिस्सा या ईरान का हिस्सा बन गया होगा। अच्छा। और ईरान का नहीं बनेगा, इराक़ का बनेगा, बिकॉज वो पुराना एक डिमांड है इराक़ का कि ये हमारा हिस्सा था, बरतानिया के साम्राज्य ने काट के हमारा ये बना दी थी। ये सारी छोटी छोटी स्टेट्स जो हैं ये इराक़ का एक ज़माने में हिस्सा थी। तो आई थिंक अभी आपने देखा इराक़ का प्राइम मिनिस्टर भी थोड़ा एक्टिव हो गया जी, वो विजिट भी कर रहे हैं, हाँ, मुलाकातें भी कर और ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते थे कि ये बने, बाय द वे। तो इसलिए थिंग्स आर मूविंग इन द मिडल ईस्ट। जब ये जंग ख़त्म होगी तो बहुत से नक्शे बदले होंगे, नक्शा सरे नौ तरतीब दिया जाएगा।